तो सीधे तौर पे सुशासन के प्रतीक और बिहार के जन जन के विश्वास आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति ऐसी असभ्य भाषा सारी मर्यादाओं को लांघ देता है। मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं। बिहार की जनता गवाह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किस चीज के प्रतीक हैं। लालू यादव को आज ईडी दफ्तर बुलाया गया था। तेजस्वी यादव उस पर भी कह रहे हैं कि जब भी चुनाव आएगा तो ऐसे हरकत होंगे, क्योंकि पता है जनता ने मूड बना लिया है, इस पर सरकार बदलने जा रही है, इसलिए ऐसे काम हो रहे हैं। भाई अभी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। यदि अभी भी आंखें नहीं खुली है तो इसका जवाब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास नहीं है। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता के विश्वास से हम जीतते हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को भी लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। कल जिस तरीके से करोड़ों यहाँ संरक्षण नहीं दिया जाता, यहाँ सीधे तौर पे कार्रवाई की जाती है। आप देखते जाइए, त्वरित कार्रवाई होती है। ये सुशासन की सरकार है कि मुख्यमंत्री पैर छुआ मुख्यमंत्री हो गए हैं और भाजपा के गोद में जाके बैठ गए हैं, अब नहीं चलने वाली। तेजस्वी यादव को भी अपने से बड़ों का पैर छूने की आदत डालनी चाहिए। यही संस्कार रहा है हम लोगों का, यही भारत की परंपरा रही है, यही हम लोगों का बिहार का संस्कार रहा है। तेजस्वी यादव को इस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से अपने आप को ठीक करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। पहले ये संस्कार उनको सीखना चाहिए कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कह रहे हैं कि खटारा सरकार है, 20 साल में इन लोगों ने कुछ नहीं, सिर्फ आपराधिक घटनाएं हो गई हैं, 60,000 से ज्यादा हत्याएं हो गई, 25,000 से ज्यादा बलात्कार हो गए हैं। वो अपने टाइम का भी डेटा निकाल कर देखें क्या? मुझे कोई एक राज्य पूरे देश का बता दीजिए जहां 0% क्राइम हो। क्राइम तो होता ही है, कुछ सरफिरे लोग क्राइम करते हैं, लेकिन बिहार अव्वल राज्य है कि जिसने क्राइम किया उसको त्वरित कार्रवाई करके सजा दिलाने में देश के अंदर बिहार अव्वल राज्य है। इसीलिए हम लोग कहते हैं यहाँ सुशासन की सरकार है। आपराधिक घटनाओं को लेकर भी उन्होंने कई सवाल। आपराधिक घटना मैंने कहा ना कि कोई एक राज्य बता दीजिए देश का या दुनिया का जहाँ क्राइम जीरो। क्राइम अगर होती है, सरफिरे लोग कहीं क्राइम करते हैं तो बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर उसको सलाखों के पीछे भेजती है, उस पर त्वरित कार्रवाई करती है। इस मामले में पूरे देश के अंदर बिहार अव्वल है। ये भी बात तेजस्वी यादव जी को ध्यान में रखना चाहिए। ईडी दफ्तर आज लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया। अब कहा जा रहा है कि हमें फंसाने के, अब आपको कौन फंसा? आपको कोई फंसा रहा है? उन्हीं को क्यों फंसा रहा है? गोस्वामी जी ने लिखा है जस करनी तस भोगवता था। तो जो गड़बड़ करेगा उसको तो ईडी के पास भी जाना होगा, सीबीआई में भी जाना होगा, जेल के अंदर भी जाना होगा। बेउर में भी रह के वही आए हैं। किसकी हिम्मत थी उनको बिना अपराध का बेउर में रख दे? लालू यादव जी को जरा मुझे बता दीजिए, रांची के जेल में रख दे, किसकी हिम्मत थी? चूंकि उन्होंने अपराध किया है, सजा किया है, आरोपित सजा है उनके ऊपर, तो उनसे नहीं पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा। आप तो सवाल पूछ रहे हैं हमसे। तो ये तो स्पष्ट है कि जस करनी तस भोगऊं ताता। आपने जो किया है उसकी सजा मिल के रहेगी और यहीं मिलेगी, ये बात लिख कर रख लेनी चाहिए। इसमें आश्चर्य क्या है? जिसने भ्रष्टाचार को सदाचार बना दिए, बिहार की जनता को जातीय उन्माद में फंसा करके अकुत संपत्ति के मालिक बन गए, और लोग आज वैसे लोगों को जो इस तरह के फ्रॉडिज्म की राजनीति कर करके अकुत संपत्ति बना रहे हैं, उन भ्रष्टाचारियों को संवैधानिक संस्था पूछताछ कर रही है। तो इसमें आश्चर्य क्या है? तेजस्वी यादव बोल रहा है कि उनको पहले से आशंका था, क्योंकि दिल्ली चुनाव के बाद हम बोले थे कि जितना भी तोता ईडी सब अब बिहार आईटी से आएगा। हर भौकाल बनाने वाले फ्रॉडिज्म लोग का यही भाषा होती है, जनता को भ्रमित करने का, उन्माद पैदा करने का और संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाने का। लालू यादव से पूछताछ हुई है ईडी के द्वारा, 4 घंटे तक पूछताछ आज हुई है। देखिए, ये बहुत पहले से मामला चल रहा है, कोई नई मामला नहीं है, और बहुत दिनों से लगातार उनसे पूछताछ ईडी इंक्वायरी कर रही है। जो भी कोई गलती अगर उन्होंने किया है तो कानून उनको सजा देगी और कानून अपना काम करती है। सर, तेजस्वी कह रहे हैं कि हमें आशंका थी कि दिल्ली चुनाव के बाद जितने भी ईडी सीबीआई हैं सब लोग अब बिहार में आईटी से सब बिहार में आएंगे, तो पहले कोई नई बात है, पहले से कोई अंदाजा था। ये अगर जांच दिल्ली चुनाव के बाद शुरू हुआ हो तब तो कोई बोल सकता है, नहीं तो शर्म आना चाहिए इस तरह की बात करने से।